मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह का हर रोज वीडियो अपडेट करता रहता हूँ। एक लड़की थी, उसका नाम आफरीन था, बहुत ही खूबसूरत। जितनी वह सुंदर थी उतनी ही ईमानदार। न किसी से झूठ बोलना, न किसी से फालतू की बातें करना, बस अपने काम से काम रखना। उसी क्लास में एक लड़का था, उसका नाम अरमान था। वह मन ही मन उससे बहुत प्यार करता था। लड़का अक्सर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब आफरीन मुस्कुराकर थैंक यू कहती थी, तो अरमान की खुशी की सीमा नहीं रहती थी। एक बार की बात है, दोनों लोग साथ साथ घर जा रहे थे। तभी जोरदार बारिश होने लगी। दोनों को एक पेड़ के नीचे रुकना पड़ा। पेड़ बहुत छोटा था। बारिश की बूंदें छन छन कर उससे नीचे आ रही थी। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। आफरीन को इतने करीब पाकर अरमान अपने जज्बातों पर काबू न रख सका। उसके आफरीन को प्रपोज कर दिया। आफरीन भी मन ही मन उसको चाहती थी। इसलिए वह भी राजी हो गई और इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक बार की बात है, आफरीन उसी पेड़ ने नीचे अरमान का इंतजार कर रही थी। अरमान बहुत देर से आया। उसे देखकर आफरीन नाराजगी से बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। यह सुनकर अरमान बोला, जाने मन, मैं तुमसे दूर कहाँ गया था, मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो अपने दिल से पूछ लो। अरमान की इस प्यारी सी बात को सुनकर लमकी अपना सारा गुस्सा भूल गई और वह दौड़कर अरमान से लिपट गई। एक दिन दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। आफरीन पेड़ के सहारे बैठी थी, अरमान उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। आफरीन बोली, जानू, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त, तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अरमान ने झट से आफरीन के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान, ऐसी बात मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? फिर वह कुछ सोचता हुआ बोला, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही अपने घर वालों से बात करूंगा। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। एक दिन की बात है, दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस समय अरमान का चेहरा उतरा हुआ था। आफरीन के पूछने पर वह रुआंसा होकर बोला, जान, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया, पर वे हमारी शादी के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने मेरी शादी कहीं और पक्की कर दी है। यह सुनकर आफरीन का कलेजा फट पड़ा। उसका मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिए और बोली, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकती। प्लीज मुझे माफ कर देना। अरमान धीरे से बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो अब से हम एक अच्छे दोस्त रह सकते हैं। आफरीन यह सुनकर जोर जोर से रोने लगी। अरमान ने उसे समझाया और फिर दोनों लोग रोते हुए अपने अपने घर चले गए। देखते ही देखते अरमान की शादी का दिन आ गया। अरमान को यकीन था कि उसकी शादी में उसकी दोस्त जरूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, आफरीन का भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उसे जरूर मिला। अरमान ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसे देखते ही वह बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं, खून से लथपथ आफरीन का दिल रखा हुआ था। और साथ ही में थी एक चिट्ठी, जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जा, वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। दोस्तों, हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास प्यार ही है, जो हमको आपको हर किसी को होता है, पर क्या हम उसको अपना पाते हैं? कभी हम गलत तो कभी साथी गलत, दोनों सही तो घर वाले गलत, पर क्या प्यार गलत होता है? नहीं। तो मित्रों, प्यार करो लेकिन खिलवाड़ मत करो।